एक्सरसाइज 6.3 करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता ही है। एक्सरसाइज 6.3 एंगल सम प्रॉपर्टी 1 + 2 + 3 इंटीरियर एंगल ओवर ट्रायंगल का सम जो होता है 180 होता है। इसको प्रूव कैसे किया था हमने, रिकॉल करा रहा हूँ। हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, इसके पैरेलल इस एंगल का नाम 4 रख लिया, इस एंगल का नाम 5 रख लिया। एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ना सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। और एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आपको पता है एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन 5 एंगल 2 के इक्वल है, पुट करो। 4 एंगल 3 के इक्वल है, वैल्यू पुट करो। एंगल 1 + 3 + 2 कितना आ गया, 180 डिग्री। ये क्या चीज़ है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसका प्रूफ। एक और हमने रिजल्ट किया था दैट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ली एबीसी और इस ट्रायंगल का कोई भी आपने एक्सटीरियर एंगल ले लिया, मान लो एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल किसके इक्वल है, इंटीरियर सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। ऑपोजिट इंटीरियर कौन से हैं, 2 और 3, उनका सम, और 1 इक्वल है। 1 कौन सा है, एक्सटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल है। प्रूफ कैसे किया था, इस एंगल को 4 लिया, 1 और 4 का सम 180 डिग्री। हमें पता है लीनियर पेयर एक्सियम होता है ये, और 2 + 3 + 4 इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। हमें पता है ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, इसको भी हमने प्रूफ किया था। अब थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, हेंस 1 + 4 मस्ट बी इक्वल टू 2 + 3 + 4। यहाँ से एंगल 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एंगल 1 इक्वल टू 2 + 3। ध्यान रखना ये जो एक्सटेंड करा है इसी साइड में है, कोई जरूरी नहीं है किसी भी साइड एक्सटेंड हो सकता है। मान लो ये ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल बन गया 1, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 + 3 इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एडजेसेंट नहीं लेना, जो बाकी दो बच गए एंगल उनके सम के इक्वल होता है। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर दे रखा है आपको, क्वेश्चन 1 ये एंगल 135 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है। PSRQT। सेकंड का भी डायग्राम एक बार बना देते हैं। ये एंगल 54 डिग्री दिया, ये एंगल 62 डिग्री दिया। थर्ड का डायग्राम भी बना ही देते हैं। ये पॉइंट E दिया है, ये B पॉइंट दिया है, ये A दिया है, ये C, ये D, ये 53 डिग्री है, ये 35 डिग्री है। अब क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। फर्स्ट में पूछ रहा है PRQ एंगल, PRQ ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है OZY एंगल फाइंड करना है, OZY एंगल, और YOZ एंगल फाइंड करना है, YOZ। और क्वेश्चन में कुछ गिवन भी है। क्या गिवन है, दैट ये जो YO और ZO हैं ये बाइसेक्टर्स हैं। YO और ZO ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। किस एंगल के, ये एंगल Y का है YO और एंगल Z का बाइसेक्टर ZO। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो दोनों एंगल को इक्वल इक्वल डिवाइड करता है, ठीक है। थर्ड में क्या फाइंड करना है, DCE एंगल फाइंड करना है, DCE ये एंगल फाइंड करना है। बस छोटे छोटे से क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको PRQ एंगल ये एंगल चाहिए, तो पहले तो आप ये एंगल निकाल लो, इजीली निकाल सकते हो। इसको लीनियर पेयर एक्सियम से निकाल लोगे, कितना निकलेगा, 70। कैसे, ये एंगल आपने x मान लिया, मान लो, तो x + 110 डिग्री कितना होएगा, x + 110 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एक्सियम, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है अगर वो दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं और कोई रे उन दोनों एंगल को फॉर्म कर रही है। रे स्टैंडिंग ऑन द लाइन, देन द सम ऑफ द एंगल एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द रे इज 180 डिग्री। ये 110 है तो ये x मान लिया, दोनों का सम 180 होगा। x की वैल्यू 180 - 110 कितनी निकल गई, 70। ये 70 डिग्री आ गया। इस एंगल को y मान लिया। अब 70 डिग्री प्लस y एंगल कितना होगा, 135। तो y एंगल कितना आ गया, 135 माइनस का 70 कितना निकल गया, 65। y एंगल क्या है, PRQ, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 65 डिग्री। दैट इज द आंसर। और बहुत सारे तरीके हैं, बाकी ये वाला रीजन बताना है आपने। इसका रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते थे। ये 135 है तो ये निकाल लो 45, 180 में से माइनस करके ये आपने 70 निकाल ही लिया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 70 + 45 + y
इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो वाई एंगल इज, ये कितना आया 115 डिग्री, तो 180 में से 115 डिग्री माइनस करना तो कितना निकलेगा 65 डिग्री। तो इधर वे किसी भी तरह से आप निकालो आंसर सेम आएगा। DCE एंगल निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। DCE एंगल, ये एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए देखो ये लाइन, ये क्वेश्चन में गिवन है कि AB लाइन किसके पैरेलल है, DE के। पढ़ लेना, क्वेश्चन में गिवन होगा AB DE के पैरेलल है। अगर AB DE के पैरेलल है तो ध्यान से देखो और बताओ मेरे को, ये एंगल 35 नहीं आएगा। कैसे आएगा? दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। देखो अगर हमारे पास ना ये पैरेलल लाइंस में क्या होता है, Z बनता है, ये ट्रांसवर्सल हो जाती है ये वाली लाइन, और Z की तरह Z एंगल्स बनते हैं, ऐसे एंगल बनते हैं। तो उसमें ना अगर ये वाले एंगल बनते हैं कॉर्नर में ऑपोजिट साइड में, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होता है, दे आर इक्वल। अब ये वही बात है, ये एंगल दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर में है और ऑल्टरनेट है, तो दे आर इक्वल। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 35। अब आप कर ही सकते हो आगे, कैसे निकाल लोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लोगे, 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस DCE एंगल जो आपको निकालना है, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो DCE एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री में से माइनस करना 88 डिग्री को, 80 डिग्री माइनस करके 108 और माइनस करना, मतलब आंसर कितना आएगा हमारा 92 डिग्री। एक बार देख लें, 17 माइनस 8 इज 9, ठीक है 92 डिग्री इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट, थर्ड भी हो गया। सेकंड के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए था, इसलिए मैंने इन दोनों को पहले कर दिया, हटा देते हैं इसको। अब थोड़ा प्रॉपरली लिख लेना, जैसे मैंने भी लिखा ही है बट थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लेना। 62 डिग्री है, 54 डिग्री है। सबसे पहले आप Z एंगल निकाल लो, 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस कंप्लीट एंगल Z, इसको ना ऐसे लिखो XZY, पूरा XZY, ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री का। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे 116 प्लस XZY एंगल कितना बनेगा 180। तो 116 को माइनस करना जरा, तो XZY एंगल की वैल्यू 180 में से 116 माइनस होगी, कितना आ गया 64 डिग्री। XZY एंगल 64 डिग्री आ गया, यानी ये एंगल 64 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या है, YO एंड ZO आर बाइसेक्टर। अगर YO एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल अगर A है तो ये एंगल भी क्या होगा A, क्योंकि बाइसेक्टर में क्या होता है इक्वल एंगल बनाते हैं। तो आप क्लियरली A प्लस 2A एंगल कितना देख रहे हो 54 डिग्री दिया हुआ है, तो A एंगल कितना आ गया 27। इसी तरह से ये एंगल B है तो ये एंगल B होगा, तो B प्लस B 2B एंगल 64 है, तो B एंगल कितना आ गया 32 डिग्री आ गया। तो देखा जाए तो मैंने इन एंगल्स को फाइंड कर लिया, A एंगल 27 डिग्री, यहाँ का भी 27, ये वाला 32 डिग्री और ये वाला भी 32। क्या आपने कुछ आंसर निकाल लिया? OZY, हाँ ये एंगल तो हमने निकाल ही लिया है, कितना आया 32 डिग्री। YOZ निकालना है, YOZ निकाल लो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो। ये 27 डिग्री प्लस ये एंगल 32 डिग्री प्लस YOZ एंगल, इसका सम कितना बनेगा 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, हमने कौन सी ट्रायंगल लिया YOZ। इस ट्रायंगल में ये एंगल पता है, ये एंगल पता, तो ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, माइनस कर लो, YOZ एंगल की वैल्यू इन दोनों को प्लस करा और 180 में से माइनस, कितना आ गया 59। तो कितना आंसर आया 121, तो इसका आंसर कितना आ गया 121 डिग्री, क्या 111 डिग्री 59, हाँ यही आएगा 121। तो दैट इज द आंसर। ठीक है, तो आपके पास 6.3 के 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 6.42 में PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा नीचे बना लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं शायद से। तो QSTPR, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ आपको। ये एंगल 95 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 75 डिग्री दिया है। क्वेश्चन में निकालना क्या है, SQT एंगल निकालना है, SQT ये एंगल निकालना है, इसको x मान लो। सबसे पहले आप ये एंगल फाइंड कर लो, एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लोगे। तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल है, सम 180 होगा। 95 प्लस 40 प्लस A एंगल मान लिया प्लस A इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो A की वैल्यू निकाल लो, 9 और 4 13, 180 में से माइनस करोगे 135, माइनस करके आएगा 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया 45। आपको पता है ये एंगल 45 आएगा, क्यों आएगा, ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल।
अब ये एंगल 45 डिग्री आने से आपका एक्स निकल गया, कैसे निकला? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये मत कहना एक्स 95, कोई पैरेलल लाइनें नहीं दे रखी हैं, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। x प्लस 45 प्लस 75 ये कितना आएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। x एंगल 75 और 45 80 120 इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। डन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट। 6th क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है साइड क्यू आर एंड एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आ जाता है। साइड पी क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल आर सच दैट पी आर इज प्रोड्यूस एट पॉइंट एस, पी आर को एस तक प्रोड्यूस किया, और क्यू टी और आर टी दे आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस एंगल। मतलब जो ये क्यू टी और आर टी हैं ये एंगल बाइसेक्टर हैं, यानी कि अगर ये एंगल आपका ए है तो ये एंगल भी ए होगा, एंगल बाइसेक्टर दिए हैं। और आर टी पी आर एस एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल भी बी होगा, बिकॉज दे आर एंगल बाइसेक्टर गिवन टू अस। अब उसने कहा दे मीट एट पॉइंट टी, टी पॉइंट पर मीट करते हैं, तो आपको प्रूव करना है, इस कंडीशन में प्रूव करना है कि क्यू टी आर एंगल किसके इक्वल होगा? हाफ होगा क्यू पी आर के। किसके इक्वल होगा? हाफ होगा क्यू पी आर एंगल के। बहुत सारे मेथड हैं इस क्वेश्चन के, जैसे 5th क्वेश्चन में 6.1 के 5th क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट था, वही मेथड बताए थे मैंने आपको। इसमें भी आपके पास अलग अलग मेथड है। देखो सबसे इजी मेथड बताता हूँ आपको इसको प्रूव करने के लिए। लेफ्ट साइड से राइट दिखा सकते हैं, राइट से लेफ्ट दिखा सकते हैं, अपने आप ये दोनों साइडें भी दिखा सकते हैं। मतलब आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो कर सकते हो आप। आपको रिलेशनशिप किस में दिखाना है? क्यू टी आर एंगल में और क्यू पी आर एंगल में, इन दोनों एंगल में रिलेशनशिप दिखाना है। देखो ध्यान से, ये एंगल और इस एंगल के साथ कनेक्ट होकर इस एंगल से एक रिलेशन रखता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। सेम पॉइंट से ये एंगल इस एंगल के साथ कनेक्शन, मतलब इन दोनों को अगर हम साथ में लें तो ये एंगल के साथ क्या करेगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बनाएगा। तो मतलब मैं दो इक्वेशंस यूज करता हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की। नाउ व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर। तो अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल आपको दिख रही है, पी क्यू आर ट्रायंगल को मैं पी क्यू आर ट्रायंगल दिख रही है आपको, ये मैंने इसको ब्लू कलर से, ब्लू मार्कर से बना दिया। लो पी क्यू आर ट्रायंगल आपको दिख रही है। इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूं तो एक्सटीरियर एंगल हो गया पी आर एस। क्या एक्सटीरियर एंगल 2b के इक्वल है? b प्लस बी हो गया ना ये वाला, ये पूरा एंगल b प्लस बी हो गया, तो कितना बन गया? 2b। ये एंगल किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट इंटीरियर, एक तो ये वाला होगा और एक ये पूरा एंगल होगा, यानी कि इस एंगल का नाम क्यू पी आर एंगल, और प्लस क्या लिख दूं? 2a। रीजन भाई ये a और a 2a हो गया ना, और क्या रीजन है इसका? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर। हो गया। अब इन ट्रायंगल पी आर एस, अब हम पी आर एस ट्रायंगल ले रहे हैं, सॉरी पी आर एस नहीं, कौन सी ले रहे हैं? क्यू टी आर ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल क्यू टी आर ट्रायंगल में, क्यू टी आर ट्रायंगल ये रही, क्यू टी और आर, ये ब्लैक से मैंने कर दिया। क्यू टी आर ट्रायंगल में इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल सिर्फ इतना होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल कितना है? बी। किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट इंटीरियर के। एक तो ये वाला, क्या नाम है इसका? क्यू टी आर, और प्लस एक ये वाला एंगल, और ये कितना है? ए। रीजन वही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को बस आप इक्वल कर दो। तो b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सबसे इजी मेथड है ये। b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो 2 ब्रैकेट शुरू, b की वैल्यू क्या थी? क्यू टी आर एंगल प्लस ए एंगल इक्वल टू क्यू पी आर एंगल प्लस ट्वाइस ऑफ ए एंगल। मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू क्यू टी आर एंगल प्लस 2 को a से 2a, क्यू पी आर एंगल प्लस 2 को a से करोगे 2a और 2a दोनों प्लस के हैं, कैंसिल और हैंस प्रूफ खत्म। तो आपके पास क्या आ गया? 2 ऑफ क्यू टी आर एंगल किसके इक्वल आ गया? क्यू पी आर एंगल के।
और यहाँ से 2 डिवाइड में आ गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, एंड दैट इज हेंस प्रूफ QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR। तो ये आपका हो गया 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।